तो मुख्यमंत्री ने उनको भी यही कहा कि उन्हें कहें कि जो 17 सितंबर को हमने जनरल हाउस रखा है उसको वो आगे पोस्टपोन कर दें, कि अगर हमको 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाते हैं तो हम जो है 15 अक्टूबर को जो है अपना जनरल हाउस करेंगे। तो आगामी रणनीति बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबसे पूछेंगे कि जो हम अगर 15 तक नहीं बुलाया जाता तो हम आगे किस तरह से हम आंदोलन का रास्ते की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है। सर्वप्रथम तो आप सभी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। जैसा कि आपको ज्ञात ही है, हमारा जो लास्ट जनरल हाउस हुआ था वो 23 अगस्त को हुआ था। उसके बाद जो हमने अगला जनरल हाउस रखा था वो 17 सितंबर को रखा था, लेकिन 16 सितंबर को सचिव मुख्यमंत्री श्री राकेश कंवर जी ने हमको बुलाया और उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी आपको 4-5 दिन में आपको वार्ता के लिए बुला रहे हैं, इसलिए आप अपना जो जनरल हाउस 17 तारीख का वो पोस्टपोन कर दीजिए। और एक महासंघ भी, कर्मचारी महासंघ, जिसके अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान जी हैं और श्री हीरालाल जी उसके महासचिव हैं, वो भी 16 तारीख को मुख्यमंत्री से दिन में मिला था। तो उसमें उनको भी, जब उन्होंने हमारे मुद्दे को मुख्यमंत्री से डिस्कस किया कि जो सचिवालय कर्मचारियों के ऊपर जो प्रिविलेज मोशन और नोटिस लाया उसको वापस कीजिए, तो मुख्यमंत्री ने उनको भी यही कहा कि उन्हें कहें कि जो 17 सितंबर को हमने जनरल हाउस रखा है उसको वो आगे पोस्टपोन कर दें। तो उनके माध्यम से भी हमको ये सूचना मिली थी, तो फिर हमने 17 तारीख का जो जनरल हाउस पोस्टपोन कर दिया था और हमें उम्मीद थी कि वो बुलाएंगे। इन बिटवीन क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जी अस्वस्थ हो गए। फिर 21 तारीख को जो है हमें सचिव जो है अपने मुख्यमंत्री राकेश कंवर जी ने, उन्होंने हमें अपनी डिमांड लेकर बुलाया कि आपकी मुख्य डिमांड्स क्या हैं। उसमें हमने अपनी जो मुख्य डिमांड है वो रखी कि सबसे पहले तो हमारा जो प्रिविलेज मोशन और जो हमारे ऊपर जो मेमो है उनको वापस लिया जाए, जो डीए की 3 किस्तें हैं हमारी उनको दिया जाए, डीए की जो एरियर है उसको दिया जाए और जो न्यू पे स्केल का एरियर है उसको दिया जाए। और चौथी डिमांड ये थी हमारी कि जो अन्य मुद्दे हमारे सभी 5 संगठन के हैं उन मुद्दों पे मुख्य सचिव महोदय जो उसके ऊपर चर्चा करें, उसके ऊपर हमारी 15 दिन के अंदर उसके अंदर बैठक की जाए। तो उसमें चर्चा हुई, तो उस दिन भी हमको ये आश्वासन दिया गया था कि अब जल्द ही हमारी जो है मुख्यमंत्री जी से वार्ता हो जाएगी। लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री अस्वस्थ हो गए, फिर वो दिल्ली चले गए। तो अभी सोमवार से मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, तो हमको उम्मीद थी कि हमें बुलाएंगे, लेकिन अभी तक तो नहीं बुलाया। तो फिर हमने 8 तारीख को हमने जो है अपनी बैठक की 5 महासंघ की, जिसमें हमने निर्णय लिया कि अगर हमको 15 अक्टूबर तक मुख्यमंत्री जी नहीं बुलाते हैं तो हम जो है 15 अक्टूबर को जो है अपना जनरल हाउस करेंगे। लगातार मुलाकात अब जहाँ तक हम जो सचिव स्तर की जो हमारी बैठक हुई वो सकारात्मक हुई है, उसमें पॉजिटिव हमको संकेत मिले हैं। बस यही है जो हमें मुख्यमंत्री जी के साथ अभी बैठक नहीं हो पाई है। अब देखते हैं, हमें उम्मीद तो है कि मुख्यमंत्री जी से जल्द ही हमारी बैठक होगी, क्योंकि 11 तारीख को मुख्यमंत्री जी ने पेंशनर एसोसिएशन को भी 11 तारीख को आमंत्रित किया था बैठक के लिए। तो उससे भी हमको उम्मीद जगी थी कि शायद अब 11 को अगर उनको बुलाया तो शायद 14 तारीख को वो हमको भी बुला लेंगे। लेकिन आज पता चला है कि जो 11 तारीख की वो बैठक थी वो भी फिलहाल स्थगित कर दी गई है। और हमें तो उम्मीद ये है कि शायद हमको 14 तारीख को बुला लें। अगर मुलाकात के लिए नहीं बुलाया जाता है तो 15 तारीख को क्या कुछ लोग कहने वाला है? 15 तारीख को हम यही निर्णय लेंगे कि अगर हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया जाएगा तो आगामी हमारी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि अभी तक तो हम केवल जनरल हाउस कर रहे हैं, अभी हमने कोई आंदोलन नहीं किया है, केवल जनरल हाउस किए, वो भी केवल 2 जनरल हाउस किए हैं। बावजूद उसके हमको प्रिविलेज मोशन नोटिस का सामना करना पड़ा है। तो आगामी रणनीति बनाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे, सबसे पूछेंगे कि जो हम अगर 15 तक नहीं बुलाया जाता तो हम आगे किस तरह से हम आंदोलन का रास्ते की तरफ अगर हमें बढ़ना है तो किस तरह से बढ़ना है। पहले हमने धरना देना है या क्या करना है, कब हमने मास के जो लेंगे, इस तरह आगामी इस तरह से रणनीति तैयार की जाएगी 15 अगस्त के जनरल हाउस। अगर इसी बीच बैठक के लिए बुला दी, अगर हमें तो उम्मीद है कि 14 तारीख को जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं तो शायद 14 तारीख तक हमें बुलाया भी जा सकता है।
तो अगर उसमें हमारी बैठक होती है और सकारात्मक रूप से हमारा कुछ निर्णय निकलता है तो हम उसमें अपने 15 तारीख का जो जनरल हाउस होगा उसमें हम धन्यवाद करेंगे सरकार का, अगर हमको कुछ सरकार देती है। और वैसे भी हमें उम्मीद है, क्योंकि दिवाली का जो पर्व है वो बिल्कुल नज़दीक है और कर्मचारियों में तो बहुत उम्मीद है कि कम से कम 2 किस्तें तो सरकार दे ही देगी और कुछ ना कुछ सौगात दिवाली के कर्मचारी को मिलनी चाहिए।